नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने BS6 उत्सर्जन मानक वाली 70 नॉन एसी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता को ये सौगात दी है। सीएम ने कहा कि हरियाणा रोडवेज की 1000 बसों की खरीद को मंजूरी दी थी, उसकी पहली खेप 70 बसों को शुरू कर दी है और 400 बसें 31 मार्च को शुरू हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि अगले 3 महीने में 1000 बसों को चला दिया जाएगा, जिसके बाद प्राइवेट बसों को मिलाकर बसों की संख्या 5000 से भी ऊपर हो जाएगी। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कुल 1000 नई बसें शामिल होंगी, जिसमें से इन बसों को रवाना किया गया है। 400 बसें 31 मार्च 2023 तक मिलने की संभावना है और शेष 600 बसें 30 जून 2023 से पहले प्राप्त रोडवेज को हो जाएंगी। और पंचकुला से बसों को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्थायी परिवहन प्रणाली के लिए सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत करना आवश्यक होता है। राज्य सरकार ने समय समय पर अपने परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए बसों की संख्या में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में किफायती, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज इन बसों को रवाना करना और भी खास है, क्योंकि परिवहन विभाग में पहली बार पूरी तरह से निर्मित नॉन एसी बसों की खरीद की जा रही है। इससे पूर्व विभाग बस चेसिस निर्माताओं से चेसिस खरीदता था और उसके बाद हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन गुरुग्राम द्वारा बस बॉडी फैब्रिकेशन किया जाता था। इससे चेसिस पर बस बॉडी फैब्रिकेशन करने से अधिक समय लगता था। इसके परिणाम स्वरूप डिपो के लिए पूरी तरह से निर्मित बसों की आपूर्ति में देरी होती थी। उन्होंने बताया कि इन बसों में यात्रियों की जानकारी के लिए गंतव्य बोर्ड, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार पैनिक बटन और चालकों द्वारा बसों में बेहतर नियंत्रण के लिए एयर प्रेशर वाले फ्रंट सर्विस दरवाजे जैसी विशेषताएं जुड़ी गई हैं। BS6 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाली 1000 पूरी तरह से निर्मित नॉन एसी बसों की खरीद के लिए राज्य परिवहन हरियाणा के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त करे समिति में अनुमोदित किया गया था। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की 550 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की भी योजना है। पहले फेज में 50 बसें गुरुग्राम और 50 फरीदाबाद में भेजी जाएंगी। रोडवेज के हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नया जो बेड़ा हमने लगभग 1000 बसों की जो हमने खरीद की थी, उसके पहली खेप 75 बसों की आज जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है। और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी फेजेज में कंपनी द्वारा बात हुई है, तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक की 400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1000 बसें पूरी करके और को चला दिया जाएगा। हमने 550 EV बसेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिपोज में बांट दिया जाएगा। पहली जो 100 बसें आएंगी उसमें 50 बसें गुरुग्राम में, 50 फरीदाबाद में, 100 बसें वहाँ जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो 450 बसें हैं वो भी अलग अलग रूट्स के ऊपर अलग अलग डिपो में बांट दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमारी जो बसें हैं उनके रूट बढ़ जाएंगे और उसमें खास करके जो मिनी बसेज हैं उनकी भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ताकि जहाँ सवारियाँ कम होती हैं जिस रूट पर, उस पर मिनी बसेज चलाई जा सकें। हरियाणा के राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष भंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हाल ही में हरियाणा राजभवन में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड प्रबंधन मंडल की 81वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र को विश्व मानचित्र पर भव्य दृष्टि से विकसित करने के लिए बेहतर योजनाएं तैयार की जाएं, ताकि लोगों को इसके महत्व के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास बोर्ड से बहुत से गांव जुड़े हुए हैं और उन लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं हैं और मुख्यमंत्री भी इसमें गहन रुचि ले रहे हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र को वाराणसी की तर्ज पर प्राचीन गरिमा को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने की कार्य योजना बनाई जाए। इसमें ब्रह्म सरोवर के आसपास महाभारत युद्ध के पात्रों की मूर्तियों के संजीव चित्रण का वर्णन देखने को मिले। राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सतत प्रयासों से गीता ज्ञान का उपदेश वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की वर्ष 2016 से लगातार पहल की जा रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में 28 अप्रैल से 1 मई तक 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह मॉरिशस, इंग्लैंड और कनाडा में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने गीता के व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई भी दी। बैठक में
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को पर्यटन की जानकारी देने के लिए पंचकुला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, राखीगढ़ी जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटन सूचना केंद्र बनाए जाएं ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी कुरुक्षेत्र के साथ साथ अन्य स्थानों को भी विकसित किया जा सके। इसके अलावा पर्यटकों को लाने के लिए छोटी इलेक्ट्रिक बसों की भी व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि दुबई की तर्ज पर प्रदेश भर की मिनी जू में क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए उचित स्थानों का चयन किया जाए, इसमें साफ और पारदर्शी पानी डालकर पर्यटकों के अवलोकन हेतु व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्म सरोवर की तर्ज पर सन्निहित सरोवर को भी विकसित किया जाए और इसमें स्वच्छ पानी भरने के साथ साथ उसकी निकासी का भी उचित प्रबंध किया जाए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सरोवर पर महर्षि दधीचि ऋषि की प्रतिमा लगाई जाएगी और सरस्वती तीर्थ एवं द्वार का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय के पास विश्राम गृह भी निर्माण करवाया जाएगा और मल्टीमीडिया लेजर शो म्यूजिकल फाउंडेशन का थीम धार्मिक रखकर स्थल अनुसार इसका विकास किया जाएगा। बैठक में कुल 20 एजेंडे रखे गए जिन पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2022 की पुस्तिका का भी इस दौरान विमोचन किया गया। इसमें गीता जयंती के दौरान किए गए कार्यक्रमों की गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस दौरान गीता जयंती पर आधुनिक पावर प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत की गई। देश विदेश तक अपनी छाप छोड़ने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला संपन्न हो रहा है। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आज 19 फरवरी को रात को संपन्न हो जाएगा। यह मेला 3 फरवरी को शुरू हुआ था। रविवार को इस मेले का आज अंतिम दिन होने के कारण सबसे अधिक भीड़ रही। जिला प्रशासन और मेला प्रबंधन ने नागरिकों के लिए मेले में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। आज अंतिम दिन बड़ी व छोटी चौपाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया गया। वहीं स्कूली बच्चों के लिए गेट नंबर 2 के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता भी करवाई गई। यह मेला विशेषकर हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। मेले में देश विदेश के सैकड़ों दस्तकारों और शिल्पकारों ने अपने स्टॉल लगाए। हाथ से बने विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान, कपड़े इत्यादि उत्पाद खरीदने के लिए यह सबसे अच्छा स्थल है। लेकिन आज सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का अंतिम दिन होने के कारण सभी के चेहरे पर मायूसी भी दिखाई दी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल 20 फरवरी से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 8 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में कौशल विकास, रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण पर विशेष फोकस दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट पूर्ण रूप से एक संतुलित और समावेशी बजट होगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा, रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण सहित सभी क्षेत्रों का संतुलन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हाल ही में चंडीगढ़ में विदेश सहयोग विभाग, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हितधारकों और विभिन्न उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को सन 2024 तक $5 ट्रिलियन बनाने के विजन को प्राप्त करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। एक छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी राज्य का बहुत बड़ा बजट होता है। बजट का अधिक हिस्सा पूंजीगत निवेश पर खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में कौशल प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। हर क्षेत्र में हुनरमंद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार भी स्किलिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। उद्योगों को भी युवाओं के स्किल बनाने में अधिक से अधिक सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार अवसर मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा ओवरसीज सेल और हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का चहुमुखी विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के लिए आम बजट बेहद महत्वपूर्ण विषय होता है, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि बजट के माध्यम से सभी वर्गों के विकास के साथ ही उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके। इसलिए बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए ही विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ प्री बजट परामर्श बैठकें शुरू करने की पहल की गई है। बैठक में सभी हितधारकों ने सुझाव देने के साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। उद्यमियों ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा प्रोग्रेसिव कदम ले रहा है। इस दिशा में कुछ और कार्य करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए भी उद्यमियों ने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को सुना और फिर सुझावों को बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।